तो बेटी जीवन भर के लिए उस घर की कर्जदार है, आपकी कर्जदार है, आपके बेटे की कर्जदार है, अपनी सासू माँ की कर्जदार है और जीवन भर आपकी सेवा करेगी। हमने जैसा कह दिया वैसा ही हमारी घर की बहुएं निकल के नहीं आएंगी, जैसा हमने कह दिया वैसा ही होगी। लेकिन यहाँ मेरे बड़े भाई, मैं उनका सम्मान करती हूँ और उनका उस दिन मेरे दिल में बहुत बड़ी, और आज ही हम मंच पे शायद मैं पहली बार कह रही हूँ भाई जी के सामने। मेरा नाम रेनू आना है और सबसे पहले मैं यहाँ गुजर आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हाँ, अभी पूरा परिचय दूँ। पहले तो मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये भी सुबह से बैठे हुए हैं, शाम के 5 बज चुके। पहले तो अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आप लोगों का सहयोग रहा तो हमें भी थोड़ा जोश बना रहा। थैंक यू सो मच। और ये मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और बड़े गर्व से कहती हूँ कि ये मेरा परिवार है और हम संयुक्त परिवार हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर आज ये संयुक्त परिवार ना होता तो मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। तो इम्पोर्टेंस ऑफ संयुक्त परिवार शायद आप समझ ही गए होंगे। मैं ना भी देखूं, सुबह से शाम तक हमारा स्कूल में जाता है, मैं ना भी देखूं तो सासू माँ, मुझे पता है मम्मी है, जेठानी है, बीच वाली जेठानी है, कोई ना कोई है, बड़ा भाई बेटा है, श्वेता है, मेरी बेटी बड़ी वाली श्वेता जी है, वो MBBS अभी करके आई है, तो कोई ना कोई घर में है। तो मैं निश्चिंत हूँ और ये निश्चिंतता जो मेरे अंदर आई है ये संयुक्त परिवार की वजह से आई है। आज जो मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरा परिवार किसी आया के भरोसे नहीं चल रहा है, मेरे बच्चों पर किसी आया का असर नहीं पड़ेगा। आया हमारे घर में भी है, वो आया नहीं मेड कहेंगे, वो झाड़ू पोछा लगाने के चली जाती है, बच्चों पर उसका कोई प्रभाव नहीं। मैं माँ हूं और माँ की तरह अपना कर्तव्य निभाती हूँ। आगे आते हैं जो संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार में जो इसकी पाश्चात्य सभ्यता है उसका इस पर प्रभाव। देखिए, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक आपने यही सुना होगा कि परिवार टूट रहे हैं। बेटा न्यारा हो गया पर बेटा साझा हो गया, ये वापस मुड़कर कभी कोई नहीं आया। मैंने तो नहीं देखा। बेटा न्यारे तो हो जाते पर बेटा वापस साझे हो गए, ये नहीं देखा। और शायद मुश्किल भी है, शायद पता नहीं आगे शायद देख भी पाए या नहीं देख पाए, बट कहीं ना कहीं जो इससे पहले टॉपिक था दहेज, ये उसी का असर है जो ये न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है। मैं खुद पीछे से एक न्यूक्लियर फैमिली में से हूँ। मेरे पिताजी के 5 भाई थे, तो शायद वो अपने टाइम पे अलग अलग हो गए। और किसी दूसरे की फैमिली में जब नई नई बेटी किसी के परिवार में आती है तो उसके लिए सब अनजाने हैं। कोई लव मैरिज तो थी नहीं, सब अनजाने हैं। और लव मैरिज भी है तो सिर्फ वो पति के साथ ही तो बात करती थी और वो भी उसका बदला हुआ रूप था। तो सब अनजाने। यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी बेटियों को थोड़ा सा समझने की जरूरत होनी चाहिए। अब इस बेटियों को क्या समझने की जरूरत है, क्योंकि जब वो न्यूक्लियर फैमिली में रहती, मैं खुद भी उसी की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं न्यूक्लियर फैमिली थी तो शायद मेरा पहनावा कुछ और था। आज मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो शायद मुझे सीखना पड़ेगा कि अर्लियर आई यूज्ड टू वियर जीन्स और अभी मैं क्या पहन रही हूँ, शायद सूट, सलवार, कुर्ता, साड़ी। तो मुझे सीखना होगा। ये दोनों तरफ से मुझे भी अपने आप को सभ्य बनाना होगा और परिवार को भी अपने हिसाब से मुझे थोड़ी फ्रीडम देनी होगी ताकि मेरी बेटी इस परिवार में थोड़ा सामंजस्य बना सके। ये दोनों तरफ से। इसी के बाद जैसे दहेज से इसकी शुरुआत हुई, अगर दहेज में अगर मुझसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, बेटी से अगर 1 रुपया लिया जाता है तो बेटी जीवन भर के लिए उस घर की कर्जदार है, आपकी कर्जदार है, आपके बेटे की कर्जदार है, अपनी सासू माँ की कर्जदार है और जीवन भर आपकी सेवा करेगी। और यही अगर उसके पिता को दहेज देना पड़ा, चाहे वो कैसे भी उसने खुशी से दिया, बिना खुशी दिया, लेकिन बेटी भी पढ़ी लिखी और दहेज भी दिया, तो जीवन भर उसको ये मेरे पिताजी ने इतना दहेज दिया था, इतना लेकर आई थी, तो ये एक उसके मन में भावना रहती है। आप अगर उस बेटी को, अगर उसको पहले ही अपना कर्जदार बना दें कि हम अपने बेटी को, अपने बच्चों की 1 रुपए से शादी करके हम अपने बच्चों की पहली उस आने वाली बेटी को कर्जदार बना दें और हम उससे कोई अभिलाषा ना रखें, तो शायद वो जीवन भर आपकी सेवा करे।
ये एक उसके मन में रहेगा कि मेरे पिताजी, मेरे ससुराल वाले इतने गुण एहसानमंद है कि उन्होंने कभी मेरे को इस चीज का ताना भी नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बेटी को चाहिए सिर्फ प्रेम और सम्मान, वो सम्मान की भूखी है। एक जब ननंद, हालांकि हमारे परिवार में थोड़ा बहुत माहौल जब मैं आई थी तब कुछ अलग था, आज बहुत अच्छी फैमिली है। ये पहले से ही अच्छी फैमिली थी, लेकिन शायद मेरे समझने में कहीं कमी है, क्योंकि मैं एक 26-27 में तो मेरी शादी हुई थी। पहले जमाने में क्या होता था, 14-15 की शादी हुई और 16 में तो बच्चे भी हो जाते थे। तो एक बच्चा आता था, और जब बच्चा आता है तो उसको आप अपने हिसाब से, वो अपनी नई फैमिली के हिसाब से एडजस्ट हो जाता था। लेकिन आज हम शादी कर रहे हैं 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। एक मैच्योर बच्चा जिसकी अपनी एक सोच है, अपनी डेवलप्ड सोच है, वो आ रहा है आपके साथ, तो शायद वो वाद विवाद भी करे, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसकी परिस्थिति ना आए, इसके लिए जब वो देखेगी कि पिताजी, माताजी का क्या सम्मान हो रहा है, मेरे पति माताजी को कभी कुछ नहीं बोल सकते, उनका पूर्ण रूप से सम्मान है, तो वो शायद आपसे पहले ज्यादा सम्मान करेगी। एक सम्मान जो हमें अपनी बहुओं को, जो बेटियां आ रही हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि मतलब पतियों को, खासतौर पे जो बेटे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मैं बाद में, लेकिन मैं पहले अपनी जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, उनसे मैं वो कार्य करवाऊं जो मैं अभी तक खुद करता था, जैसे माता पिता की सेवा करना, कोई लेन देन करना, या उनसे, तो उन्हें ऐसा लगेगा। अभी क्या लगता है, अगर वो वर्किंग है तो उसके पास वो फाइनेंशियली डेवलप्ड है, अगर वो वर्किंग नहीं है तो शी इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो उसे ऐसा लगता है वो शायद करने और खाने के लिए ही है, 2 वक्त की रोटी बनाती है, और वो पढ़ी लिखी है तो और भी ज्यादा दिक्कत है। उसे ऐसा लगता है कि मैं पहले इतना पढ़ती थी या इतना पैसा होता था, मेरे माता पिता के टाइम में ऐसा था, अभी मुझे बच्चे भी पालने और मेरे पास 2 रुपए का भी हैसियत मेरी नहीं है, तो वो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उसके विचार बदल जाते हैं, जैसे कि अभी आचार्य जी ने। तो इन विचारों पर भी हमें उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की और भी थोड़ी दिशा, हमें वहां पर भी काम करने की जरूरत है। जब तक वो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे परिवार टूटते ही रहेंगे। बच्चे की संतुष्टि, जैसे कि अभी भाई जी ने कहा था, कितना फिक्स्ड है, महिला है तो इतना दे देते हैं, भाई है तो हम इतना ले लेते हैं, और बाकी जो हमारा फिक्स्ड है, सेम फॉर्मूला हमारे घर में भी है, डिट्टो सेम फॉर्मूला। तो यानी कि स्कूल से एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हम रखते हैं कि ये हमारे घर के खर्चे के लिए, रसोई के लिए, ये आपके भाइयों के लिए, और फालतू का हम बिजनेस से निकालना नहीं, वो वहीं का वहीं लगाते हैं। तो उससे क्या है, एक सक्षमता आई, तो बेटी में भी और बेटे में भी। तो ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बात करते हैं। अगर मैं आज यहां बैठी हूं तो मेरा परिवार की ही देन है। पढ़ी लिखी हूं, ठीक है, डबल मास, कौन नहीं पढ़ी लिखी, आज सब बच्चियां, सब बेटियां पढ़ी लिखी है। हाँ, जो मेरे पति हैं वो 15 भाई हैं। मेरे ही परिवार में अभी मैं रिसेंटली एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे भाई जी को पता भी होगा, एक बड़े जेठ जी हैं, उन्होंने ये कह दिया, हमने जैसा कह दिया, हमने, मेरे परिवार की बात है, तो उसमें बड़े 15 भाइयों में से एक बड़े भाई ने कहा, हमने जैसा कह दिया वैसा ही हमारी घर की बहुएं निकल के नहीं आएंगी, जैसा हमने कह दिया वैसा ही होगी। लेकिन यहाँ मेरे बड़े भाई, मैं उनका सम्मान करती हूँ, और उनका उस दिन मेरे दिल में बहुत बड़ी, और आज ही हम मंच पे शायद मैं पहली बार कह रही हूँ भाई जी के सामने, कि उन्होंने कह दिया नहीं, ये अलग इंडिविजुअल है, ये अलग आइडेंटिटी है, आप आओ और आप अपना इलेक्शन में कुछ चलने की बात करें तो आप अपना मत बताइए, जैसा अगर आप लोग ठीक समझेंगे। हाँ, और बहनों की, यानी कि बेटियों की, बहुओं की आपकी राय भी जरूरी है। कहने को तो ये भी कह सकते थे कि जहां हमने कह दिया वहां हमारी बहुएं चलेंगी, वहां मेरे बच्चे चलेंगे, वहां हमारी बेटियां चलेंगी, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी बेटियों की राय लेना ही चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल आपने डिसीजन लिया है, या कोई परिवार का बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, कोई काम करना चाह रहे हो, तो आप अपनी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनका डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, ये कितनी बड़ी बात। चाहे उसने कुछ कहा नहीं कहा, आपने उनकी बात बेशक ना मानी है, लेकिन उनका सम्मान हो गया, उनको ये लगा कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी कोई है, हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो क्या लगेगा, वो तो इसमें बाद में क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे मेरे पेरेंट्स का, मुझे मेरे सास ससुर का, जेठ जेठानी का जीवन भर सम्मान करना है। तो परिवार में सभी लोग इक्वल
बैलेंस होंगे तभी परिवार चलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।